गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 30 अगस्त 2021 और हम वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये हर वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है हॉकी से। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है। अब इन्होंने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अब तक? तो इन्होंने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। ठीक है। किस किस सन में जीते हैं वो नोट कर लीजिए। 1928, 1932, ठीक है, और 1936। जैसे तीन वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए। 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं भारत के लिए। ठीक है। और अभी अभी आपको पता भी होगा कि जो अवार्ड था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है हाल ही में निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने माई पैड माई राइट ग्रामीण महिलाओं के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया है। ठीक है। माई पैड माई राइट निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में लॉन्च किया है। ठीक है। ये सैनिटरी पैड से रिलेटेड एक परियोजना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर है इटली। इटली में क्या हुआ है? महिला सशक्तिकरण पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? तो इटली में हुआ है। इसको संबोधित किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने ही किया है। स्मृति ईरानी ने ही किया है। ठीक है। जो कि कौन है? हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहला संस्करण था G20 मंत्री स्तरीय, जो कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा था। ठीक है। और इटली पे हम अगर अपना वन लाइनर रूल लगाते तो क्या होगा? इटली रोम यूरो। ठीक है। इटली रोम यूरो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में निशात कुमार द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? तो इसका आंसर है इन्होंने सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता है। और किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है ऊंची कूद से रिलेटेड निशात कुमार। ठीक है। निशात कुमार है ऊंची खेल से रिलेटेड। और बाकी के जो देखिए पैरालंपिक खेल कहाँ चल रहे हैं? अभी टोक्यो में चल रहे हैं। पहली बात तो अब तक के कितने इन्हें मिल चुके हैं, मतलब हमारे भारत के इसमें कितने पदक मिल चुके हैं? तो देखो, एक मिला है भाविना बेन पटेल। दूसरा मिला है निशात कुमार, जो कि इन्हीं के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। और तीसरा मिला है विनोद कुमार को। ठीक है। विनोद कुमार को। तो भाविना बेन पटेल को मिला है सिल्वर। ठीक है। एक मिला है सिल्वर, फिर दूसरा निशात कुमार को भी मिला है सिल्वर, और फिर तीसरा जो कि मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको पता होना चाहिए अब तक के हमें 3 मेडल मिल चुके हैं। ये जो विनोद कुमार है ये चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। निशात कुमार ऊंची कूद से, और भाविना बेन पटेल ये है टेबल टेनिस से रिलेटेड। तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। पैरालंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है? तो ये 16वां संस्करण है। ठीक है। इसमें ध्वजवाहक कौन थे? इसमें ध्वजवाहक थे टेकचंद। ठीक है। टेकचंद जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है। और ये रहे निशात कुमार। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब की सरकार ने क्या किया है कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो 104 अब तक कितने मारे गए हैं, 104 किसान जो मारे गए हैं उनके परिजनों को यानी उनकी फैमिली को, उनके वारिस लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। किसने? पंजाब की सरकार ने। पंजाब के सीएम कौन है? तो अमरिंदर सिंह हैं। अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है पंजाब के। और कहाँ हो रहा है ये किसान आंदोलन? तो दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर हो रहा है। धरने पर बैठ गए हैं यहाँ पर लोग, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। 104 किसानों की इसमें मृत्यु भी हो गई है। और ये क्यों कर रहे हैं? तो किसान नीति और कानूनों के खिलाफ पिछले 9 माह से ये धरने पर बैठे हैं, ठीक है। किसान नीतियों और कानूनों के खिलाफ ये पिछले 9 माह से बैठे हैं। कौन कौन से राज्य के बैठे हैं? तो ये हरियाणा और पंजाब के किसान लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी पंजाब सरकार ने क्या किया है, इन्होंने जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए किसान हैं, 104 किसान अब तक मर चुके हैं और अभी भी जारी है ये आंदोलन। तो इनके जो वारिस लोग हैं, वारिस जो रहेंगे इनके परिवार के, उन्हें दी जाएगी सरकारी नौकरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले पंजाब के बारे में 2-3 चीज़ें, जैसे कि सीएम अमरिंदर सिंह, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर अब तक थे यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के अभी तक गवर्नर थे। इनका 22 अगस्त को हो गया है कार्यकाल समाप्त, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। आपको ऐसी 2-3 चीज़ें इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा जिला उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट के पहले संस्करण में प्रथम स्थान पर है? देखो, ये पहला संस्करण है किसका? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो रहता है इस साइड का, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारे भारत का इस साइड का जो क्षेत्र रहता है उसके एसडीजी सूचकांक का ये पहला संस्करण था। और उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये है पूर्वी सिक्किम फर्स्ट पे है। एसडीजी सूचकांक में ये फर्स्ट पर है, ठीक है। सेकंड और थर्ड पे कौन सा है? तो सेकंड पे है गोमती और थर्ड पे है उत्तरी त्रिपुरा, ठीक है। सेकंड पे है गोमती और थर्ड पे है उत्तरी त्रिपुरा। इसमें टोटल कितने जिलों की बात हुई थी? तो इस 103 जिलों के बीच में ये 3 जिले टॉप पर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के ये पहला संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा जिला टॉप कर गया है? तो पूर्वी सिक्किम प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है चीन। चीन में क्या होगा? ये चार देश मिलकर के एक शांति अभ्यास स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है? शेयर्ड डेस्टिनी 2021। क्या नाम है इसका? शेयर्ड डेस्टिनी 2021। ये बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, ये चार देश है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 6 से 15 सितंबर तक के चलेगा, ठीक है। तो शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास कहाँ पे आयोजित हो रहा है? चीन में आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है सेतु रमन। ये है सेतु रमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता है। और बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हर्षित राजा कौन है? तो ये 69वें ग्रैंड मास्टर है। क्या है ये? 69वें ग्रैंड मास्टर है हर्षित राजा, ठीक है। डी गुकेश कौन है? तो ये है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर,
ठीक है, दुनिया के हिसाब से दूसरे और भारत के हिसाब से पहले युवा ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद कौन है? तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपको ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो सेतु रमन ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत नए बीजों का आविष्कार होगा, ठीक है, नए बीजों का आविष्कार होगा, फसल को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, फसल को बढ़ावा मिलेगा और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किए? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कौन है ये? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। इन्होंने न्यू दिल्ली में ही विश्व के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया था। अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था कि हमारे देश का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था इसका उद्घाटन? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये है रेल मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो ये है जल मंत्री, जिन्होंने अभी 100 दिनों का सुजलम अभियान भी स्टार्ट किया है। हमने कल ही की क्लास में पढ़ा था कि 100 दिनों का सुजलम अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये है जल मंत्री, जो कि हम कल आपको बताना भूल गए थे। तो जल मंत्री नोट कर लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये है रेल मंत्री। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रभु शर्मा। ये है प्रभु शर्मा, नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? पंकज कुमार सिंह, जो कि हमने कल ही इन तीनों के बारे में पढ़ा है। पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा और बालाजी श्रीवास्तव। तो इसमें जो पंकज कुमार सिंह हैं वो किसके बने हैं महानिदेशक? BSF के महानिदेशक बने हैं। संजय अरोड़ा कौन है? तो ये है ITBP के प्रमुख, ठीक है, ITBP के प्रमुख। और बालाजी श्रीवास्तव कौन है? तो बालाजी श्रीवास्तव है BPRD के प्रमुख, ठीक है, BPRD के प्रमुख है ये। तो आपको इन तीनों के भी नाम याद रखना है। और प्रभु शर्मा का इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। ये है प्रभु शर्मा, ठीक है। नेपाल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ की राजधानी है काठमांडू, ठीक है, नेपाल काठमांडू। शेर बहादुर देवबा और विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, ये था कल का आपका होमवर्क, जो कि आपको बताना था कि देश का पहला रोविंग, यहाँ है रोविंग यानी कि चलता फिरता सिनेमा हॉल कहाँ खुला है? तो ये लद्दाख में खुला है। लद्दाख में देश का पहला रोविंग सिनेमा हॉल यानी कि चलता फिरता सिनेमा हॉल खुला है। और जिसने ये स्टार्ट किया, जिस कंपनी ने, उनका दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोविंग सिनेमा हॉल है, ठीक है। और लद्दाख के बारे में आपको क्या पता है? ये 100% वैक्सीनेशन वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ही सिंधु विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है, ठीक है। पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? सिंधु विश्वविद्यालय। ये जो कि एक नदी के नाम पर बना हुआ है, के नाम पर रखा हुआ नाम है सिंधु, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको लद्दाख के बारे में? यहाँ पर ही BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी है। कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में। किस दर्रे पे बनी है? तो उमलिंगला दर्रे पर बनी है, ठीक है। ये दर्रा भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में, तो इसको भी अलग से नोट करिए। उमलिंगला दर्रा, जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी हुई है। तो आपको लद्दाख के बारे में ऐसी 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब है आज का होमवर्क, जो कि है ITBP के नए प्रमुख कौन बने हैं। देखिए,
आपको पीछे के भी वीडियोस नहीं देखने की ज़रूरत है। अगर आपको इसका आंसर देखना है तो यही वाला वीडियो आप डबल से देख सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं, बीपीआरडी के नए प्रमुख कौन बने हैं, और क्या बताया गया है इसमें, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो गूगल पे सर्च करके भी यहाँ पे आंसर मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको भी पता चलेगा और कोई कमेंट पड़ेगा तो इससे भी पता चलेगा। तो आपको आंसर इसका ज़रूर देना है। और इसके अलावा आपको अलग से कुछ पता है आईटीबीपी के बारे में या फिर और कुछ के बारे में, मतलब इन ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।